मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व सहित विस्तृत विवरण। भूमिका। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व प्रकृति, खगोल विज्ञान और मानव जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन्हीं महान पर्वों में से एक है मकर संक्रांति। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, कृषि और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति का संबंध सूर्य की गति, ऋतु परिवर्तन और जीवन में शुभ आरंभ से है। मकर संक्रांति का खगोलीय, वैज्ञानिक कारण। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जब सूर्य देव अपनी यात्रा में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे ही संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य के उत्तरायण होने का संकेत देता है। उत्तरायण क्या है? जब सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। यह समय दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, ठंड कम होने लगती है, नई फसलों का आगमन होता है। इसीलिए मकर संक्रांति को प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का पर्व माना जाता है। सूर्य का महत्व। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देव को जीवन का आधार, ऊर्जा का स्रोत, स्वास्थ्य और तेज का देवता माना गया है। धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं। एक भीष्म पितामह और उत्तरायण। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने प्राण उत्तरायण काल में ही त्यागे, क्योंकि यह समय मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इससे यह विश्वास बना कि उत्तरायण में किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। 2 सूर्य पूजा का विशेष दिन। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। जल, लाल फूल, अक्षत और तिल अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य पूजा से रोग दूर होते हैं, आत्मबल बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है। गंगा स्नान का महत्व। इस दिन गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है मकर संक्रांति पर किया गया स्नान और दान हजारों यज्ञों के समान फल देता है। कृषि और ग्रामीण जीवन से संबंध। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मकर संक्रांति रबी फसलों के पकने का समय, किसानों के लिए आनंद का पर्व, नई उपज के स्वागत का उत्सव है। फसलों से जुड़े पर्व। उत्तर भारत मकर संक्रांति, पंजाब लोहड़ी, तमिलनाडु पोंगल, असम भोगाली बिहू, गुजरात उत्तरायण पतंग उत्सव। नाम अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक। नई फसल, नई आशा और नया जीवन। तिल और गुड़ का विशेष महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने व्यंजन क्यों बनाए जाते हैं? वैज्ञानिक कारण। तिल शरीर में गर्मी प्रदान करता है। गुड़ पाचन को मजबूत करता है। ठंड में शरीर को ऊर्जा देता है। सांस्कृतिक संदेश। तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। इसका अर्थ है पुराने गिले शिकवे भूलकर प्रेम और मधुरता अपनाओ। पतंग उड़ाने की परंपरा। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके पीछे कारण। सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है। सामूहिक आनंद और उत्सव। आकाश की ओर ऊंचे सपने देखने का प्रतीक। पतंग स्वतंत्रता, आशा और उत्साह का प्रतीक मानी जाती है। सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। एक दान पुण्य का पर्व। इस दिन
अन्नदान, वस्त्रदान, तिल गुड़ कंबल दान को श्रेष्ठ माना जाता है। 2 आत्मशुद्धि का अवसर। मकर संक्रांति पुराने दोष त्यागने, नए संकल्प लेने, जीवन को सकारात्मक दिशा देने का पर्व है। आध्यात्मिक अर्थ। सूर्य का उत्तरायण होना केवल भौतिक घटना नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर यात्रा का प्रतीक है। आधुनिक जीवन में मकर संक्रांति का संदेश। आज के तनावपूर्ण जीवन में मकर संक्रांति हमें सिखाती है प्रकृति के साथ संतुलन, परिश्रम का सम्मान, साझा खुशी का महत्व, स्वास्थ्य और अनुशासन। निष्कर्ष। मकर संक्रांति केवल एक तारीख या पर्व नहीं, बल्कि सूर्य के सम्मान, किसान के श्रम, धर्म और विज्ञान के संतुलन, समाज में प्रेम और एकता का महान संगम है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व की ऐसी ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथाएं पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपकी भक्ति और समर्थन से